नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों की ओर। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में जनसेवा केंद्र संचालक से हुई लूट की घटना का दक्षिणी जोन की सर्विलांस सेल और गोसाईगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने सफल अनावरण कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1.50 लाख रुपए नगद, आईफोन 12 प्रो, ओप्पो मोबाइल फोन, वादी के आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल और लकड़ी का डंडा भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 6 अगस्त 2026 को महुरा खुर्द निवासी राहुल कुमार मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और डंडे से हमला कर उनका बैग लूटकर फरार हो गए। बैग में नकदी के साथ जरूरी दस्तावेज भी रखे थे। मामले में 8 अगस्त को थाना गोसाईगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देश पर 5 टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस सेल को भी जांच में लगाया गया। पुलिस टीमों ने घटना स्थल और आसपास के इलाकों में लगे करीब 150 से 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अरुण कुमार उर्फ गोल्डी, शिवा चंचल यादव उर्फ लाला और शुभम रावत के रूप में हुई है। रेकी के बाद दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लूट की योजना बनाई थी। पुलिस के अनुसार शुभम को जानकारी दी थी कि राहुल कुमार जनसेवा केंद्र चलाते हैं और रात में दुकान बंद करने के बाद भारी मात्रा में नकदी लेकर अकेले घर जाते हैं। इसके बाद आरोपियों ने राहुल की रेकी शुरू कर दी। घटना वाले दिन भी बदमाशों ने पहले राहुल की गतिविधियों पर नजर रखी। राहुल के पहुंचते ही बदमाशों ने डंडे से हमला कर दिया और उन्हें गिरा दिया और उनका बैग लेकर फरार हो गए। लूट के पैसों से खरीदे मोबाइल होटलों में भी पार्टी पूछताछ और आरोपियों ने पुलिस को बताया कि लूट की रकम से उन्होंने मोबाइल फ़ोन खरीदे और अलग अलग होटलों में पार्टी भी की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आईफोन 12 प्रो और ओप्पो F33 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। इसके अलावा वादी के आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद हुए हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार। सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। 9 अगस्त से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बाइक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने हाथ में तिरंगा लेकर पैदल चलकर की। पुलिस कमिश्नर ने पीछे इंदौर कमिश्नरेट के तमाम अधिकारी हाथ में तिरंगा लेकर चलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद शहर के सभी थानों की पुलिस ने बाइक पर तिरंगा और 3 रंग के गुब्बारे बांधकर देशभक्ति के गीतों की धुन पर रैली की शुरुआत की। इस मौके पर इंदौर कमिश्नर ने कहा कि हमारे देश की आज़ादी में जिन वीर सेनानियों ने बलिदान दिया उनको याद रखना और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यह रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हम संकल्प लेते हैं कि देश की उन्नति और तरक्की में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। बाइक तिरंगा रैली इंदौर के पलासिया आज तक कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर गीता भवन से रिगल चौराहा होकर राजवाड़ा से वापस कमिश्नर ऑफिस पहुंची। रैली मार्ग पर जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। जावेद खान की रिपोर्ट। रोल सर, आज तिरंगा माय पुलिस नजर आ रही है और एक विशाल रैली तिरंगा यात्रा जिसे कहेंगे। आज इसका आयोजन किया गया है और हर घर तिरंगा अभियान जो 9 अगस्त से प्रारंभ हुआ था, लगातार इंदौर पुलिस इसमें बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी दे रही है। और न केवल पुलिस अपने स्तर से बल्कि लोगों के साथ जुड़ के भी इस तरह के लगातार आयोजन किए जा रहे हैं। और जो इसका मूल भाव है, जो एक तरह से अपने स्वतंत्रता दिवस की जो प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने जो बलिदान दिए, जो कुर्बानी दी, उसको याद रखना और साथ साथ अपने आप को पुनः एक बार कमिट करना कि अपने देश की तरक्की, अपने देश की उन्नति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। और इसी भाव और उसको ध्यान में रख के यहाँ पे इस तरह की यात्रा का आयोजन किया गया। सर, कहाँ से प्रारंभ हुई और ये पलासिया से गई है और ये आगे कुछ दूर तक जाएगी मोटरसाइकिल रैली और फिर वापस यहाँ पे इसका समापन होगा। राष्ट्रपति पदक भी आपको मिलने जा रहा है। सर, आपको सम्मानित किया जाएगा कि अच्छे कार्यों के लिए, क्या कहेंगे सर? ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक गौरव की बात है कि इस तरह से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के जो विशिष्ट सेवा का पदक है उसको द्वारा मुझे सम्मानित किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कल ये भोपाल में मुझे पदक प्रदान किया जाएगा। और ये एक लंबे पुलिस प्रशासन में जो सेवाएं दी गई हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए दिया गया है।
और इसमें जिस तरह से पूरे प्रदेश में हम लोगों ने जनता के साथ मिलकर काम किया है, मैंने लंबे समय तक पुलिस विभाग में जो कार्य किया है और जो आप सभी लोगों का इसमें सहयोग मिला है और जो सभी लोगों की अच्छी भावनाएं हमारे साथ रही और हम लोगों ने भी ये प्रयास किया है खासतौर से कि हम एक बेहतर से बेहतर पुलिसिंग की सर्विसेज लोगों को डिलीवर कर पाएँ, तो एक उसका रिकग्निशन है और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए गौरव की बात है। और मुझे लगता है कि ये हमें और मोटिवेट करता है और ज़्यादा हमें प्रेरित करता है कि और बेहतर से बेहतर हम पुलिसिंग की सेवाएं लोगों को दें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दयानंद बाल विद्या मंदिर में होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर विद्यालय में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन और छात्र छात्राओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक एवं देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों की जमकर तैयारी की है। विद्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। छात्र छात्राएं कार्यक्रम में अपनी अपनी प्रस्तुतियों को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। विद्यालय में देशभक्ति के गीतों और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी की गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विद्यालय में ध्वजारोहण के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह में विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक एवं विद्यालय परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे। बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां पेश कर स्वतंत्रता दिवस के महत्व को दर्शाया जाएगा। प्रधान आचार्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर विद्यालय में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी बच्चे कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं और अपनी प्रस्तुतियों की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व केवल उत्सव का अवसर नहीं बल्कि देश के संविधान, लोकतंत्र और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने का भी दिन है। प्रधान आचार्य ने बताया कि विद्यालय परिवार की कोशिश है कि बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व की जानकारी देने के साथ साथ उनके अंदर देश प्रेम, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया जाए। समारोह में बच्चों की प्रस्तुतियों के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाएगा। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बच्चों में खासा उत्साह है। बच्चे पूरे जोश के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अरे हटा, कभी हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब्ज को बोल कट ले, फुट ले, वट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत बक्सवाहा क्षेत्र भ्रमण के दौरान कलेक्टर मृणाल मीणा ने ग्राम पंचायत दरगुवा के सगुनियाई स्थित सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी रजत सकलेचा, जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया, एसडीएम विनय द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र में संचालित गतिविधियों, बच्चों के पोषण एवं प्री स्कूल की शिक्षा की जानकारी ली। कलेक्टर ने अपने समक्ष बच्चों का वजन एवं लंबाई मापन कराया तथा जेड स्कोर तालिका से उनकी पोषण स्थिति का परीक्षण कराया। उन्होंने कमजोर एवं कम वजन वाले बच्चों का चिन्हांकन कर विशेष देखभाल के निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं से टीकाकरण, वजन, खान पान एवं स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि कोई भी पात्र महिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने 3 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की आंगनबाड़ी में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा प्री स्कूल शिक्षा को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। साथ ही पोषण वाटिका एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य करने के निर्देश दिए। सगुनियाई के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या से कलेक्टर को अवगत कराया। इस पर उन्होंने पटवारी एवं पंचायत सचिव को सर्वे कर शीघ्र समाधान कराने तथा आवश्यकता अनुसार हैंडपंप स्थापित कराने के निर्देश दिए। राजेंद्र कुमार की आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया था क्योंकि आज इस ब्लॉक में जन विश्वास अभियान का कैंप है, तो उसी के फॉलोअप में कुछ संस्थाएं हम लोग विजिट कर रहे हैं। उसमें आंगनवाड़ी केंद्र विजिट किया है। ये एक सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र है, तो उसमें बच्चों से और यहाँ के स्टाफ के साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता CDPO के साथ में जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन होता है उसके बारे में चर्चा करी गई।
जो नाश्ता मिलता है समय से मिल रहा है कि नहीं उसके बारे में उनसे पूछा गया और कुछ बच्चों का यहाँ पे मेजरमेंट भी कराया गया है और सैम और मैम बच्चे जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनकी जानकारी दी गई। खबर उन्नाव से है, जहां सांसद साक्षी महाराज ने शुक्रवार को उन्नाव रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बताते हुए कहा कि उनके भाग्य में देश का प्रधानमंत्री बनना नहीं लिखा है। साक्षी महाराज ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा बेहुदा, बेढंगा और बेसुर विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। आपको बता दें कि सांसद ने दावा किया है कि लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री लगातार विपक्ष से सदन में चर्चा करने की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखित रूप से बहस के लिए तैयार होने की बात कही है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। साक्षी महाराज ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को गुमराह कर रखा है, जिससे वो मछली की तरह बिना पानी के तड़प रहे हैं। अखिलेश यादव द्वारा राम मंदिर के चंदे के इस्तेमाल पर भाजपा से सवाल उठाए जाने पर साक्षी महाराज ने पलटवार किया। साक्षी महाराज ने इसे महिलाओं के सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए केवल पैसा होने और उन पैसों को पाप का पैसा बताए जाने के सवाल पर साक्षी महाराज ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों का हवाला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर विकास किया है। उनके अनुसार विकास कार्य जनता के सामने है और ये जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। अखिलेश यादव की ओर से मीडिया को चूहा कहे जाने संबंधी सवाल पर साक्षी महाराज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र और व्यवस्था का चौथा स्तंभ है। उनके अनुसार नेता या अभिनेता का काम मीडिया की खबरों और कवरेज के बिना पूरा नहीं होता। मीडिया पर इस तरह के आरोप लगाना गंदी मानसिकता का परिचय है। उन्होंने कहा कि पत्रकार जान जोखिम में डालकर खबरों की कवरेज करते हैं। मीडिया पर किसी प्रकार का आरोप लगाना निंदनीय है और वह इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अयोध्या और चंदा एकत्र करने से जुड़े एक कार्यक्रम पर सवाल पूछे जाने पर सांसद ने इसे नाटक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के कार्यक्रम से संतों और सनातन संस्कृति का अपमान हुआ। साक्षी महाराज ने पप्पू यादव पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों से समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव का जनाधार बढ़ने के बजाय घटा है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। रामशंकर वर्मा की रिपोर्ट। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। गंगा पर गंगादास, यमुना पर यमुनादास। जहाँ पंडितों की सभा होगी वहाँ पीडीए का पंडित कर देंगे, जहाँ ओवी सभा होगी वहाँ पिछड़ा कर देंगे। तो ऐसे आदमी का कोई दीन और ईमान नहीं हो सकता। जनता मैंने माननीय मंत्री जी से अमृत भारत के लिए बात की है और वंदे भारत के लिए भी की है। जो वंदे भारत अयोध्या जाती है और अयोध्या में कार सेवा करने वाला प्रथम नागरिक साक्षी महाराज यहाँ से सांसद हैं, तो वंदे भारत को भी रोकने के लिए बात की है मैंने अमृत भारत में। आपने जो संस्था के जो ठेकेदार थे उनको 6 महीने का उन्होंने समय मांगा है। अगर 6 महीने नहीं तैयार हो तो किस तरीके से कार्रवाई की? मैंने अधिकारियों ने भी सुना है, मैंने भी कहा है। और 6 महीना उन्होंने 5-6 महीने कहा था, तो अधिकतम समय मैंने 6 महीना दिया है। 6 महीने में अगर काम पूरा नहीं होता है तो 6 महीने बाद फिर समीक्षा करेंगे, क्या कार्रवाई हो सकती है देखा जाएगा। महाराज जी एक चंदा इकट्ठा किया था दिल्ली के कनाट प्लेस में हनुमान मंदिर में जमा कर दिया है। नाटक चंदा वो पूरी तरह से नाटक था। संतों का अपमान था, सनातन का अपमान था, संस्कृति का अपमान था। पप्पू यादव तो बिल्कुल काल ने भी बन के कपड़े रंग करके वहाँ बैठा था। वो सारे का सारा नाटक था। इस नाटक को करने से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार बढ़ा नहीं है, घटा है। आने वाले चुनाव में उन्हें इसका सबक सिखाया जाए। महाराज ये सवाल ये है, यादव ने इसका समर्थन किया, साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को कहा है कि यूपी सरकार मीडिया को क्या कहा? चूहा कहा है। तो खुद चूहे हैं, वो खुद चूहा है। मीडिया तो व्यवस्था का चौथा स्तंभ है। मीडिया अगर गलत भी खबर देता है तब भी किसी नेता की, अभिनेता का तब तक काम पूरा नहीं होता जब तक मीडिया को देख नहीं लेता, अखबार को पढ़ नहीं लेता, सुन नहीं लेता। तो मीडिया पर इस प्रकार के लांछन करना गंदी मानसिकता का परिचय। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी सरकार ने करोड़ों रुपए मीडिया के ऊपर खर्च कर दिया अपना मेकअप करने के लिए। मीडिया जान पर खेल होकर के खबरें कवरेज करती है। मीडिया पर किसी प्रकार आरोप लगाना ये निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। संसद के अंदर जो समाज ये एक योजना ला रही है जिसमें 50,000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। पहली किस्त 20,000 और 3 किस्तें जो होंगी वो 10,000 रुपये की होंगी। कितना बड़ा तोहफा होगा चुनाव के पहले? ये देखिए, ये जितने भी सरकारें हैं वो नैले पर दहला
जैसे योगी जी ने कुंभ किया था ऐतिहासिक, भूतो न भविष्यति, तो फडणवीस जी कहते हैं नासिक में मैं उससे बढ़िया करूँगा, पुष्कर जी कहते हैं हरिद्वार में और अच्छा करूँगा, मोहन यादव कहते हैं उज्जैन में अच्छा करूँगा। तो माताओं के सम्मान के लिए जो मोदी ने मुहिम छेड़ी थी, तो ये सब सरकारें माताओं के सम्मान में आगे आई हैं। तो मैं योगी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने 50,000 रुपये, एक बड़ी रकम होती है गरीब के लिए, ये महिलाओं के लिए जो घोषणा किया उसका मैं हृदय से धन्यवाद करता इसी पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए सिर्फ पैसा है और वो पैसा जो है बाप का पैसा है। आप भी जानते हैं, सारी मीडिया जानती है, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके आधार पर इतना विकास किया है कि विकास बोलता है और जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। जय हिंद।